मुझे नहीं तो कोई बेस्ट पर्सन है who can explain in detail. So, sir, if you allow, can we start this talk show now? Yeah, please. And good morning, everybody, all the consultants. Good morning. Thank you so much, sir. So, sir, अगर मैं बात करूं before start this, we talk about this product. हमें इस एयर प्योरीफायर की क्यों जरूरत है आज के समय में? Well, बहुत ही आई थिंक इम्पोर्टेंट सवाल आपने पूछा है पिंकी जी शुरू में ही, और इस सवाल का जवाब को समझना सबके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हमें मालूम होगा कि नीड क्या है, उसी के बाद हम इसको यूज करेंगे और उसके बाद हम इसको सही तरीके से प्रमोट भी कर पाएंगे। देखिए, हम सब ये जानते हैं कि जो एयर पॉल्यूशन है वो हमारी सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। वी ऑल नो दैट। am I audible, am I visible? Okay. Yes, sir. Yeah, it's okay. So हमें ये मालूम है कि जो एयर पॉल्यूशन है वो हमारी सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। हम 3 मिनट भी बिना सांस लिए नहीं रह सकते, लेकिन अगर वो हवा अगर हम ब्रीथ करें, उसमें पॉल्यूशन हो, जैसा आपने बताया, धूल मिट्टी कीटाणु बैक्टीरिया स्मोक और पता नहीं कैसी कैसी जहरीले गैसें आजकल होती है हवा में, तो हमारी सेहत के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है, लंग्स के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है, स्किन के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ सकता है, हार्ट प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, एस्थमा वगैरह और ज्यादा हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस एयर पॉल्यूशन। और अगर हम कहें जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसके ऊपर भी एक बहुत बुरा असर पड़ता है। लेकिन पिंकी, जब भी हम एयर पॉल्यूशन के बारे में सोचते हैं, हमें मालूम है एयर पॉल्यूशन बहुत हानिकारक है, खतरनाक है, लेकिन जब भी हम एयर पॉल्यूशन के बारे में सोचते हैं, हमारे दिमाग में कैसा एयर पॉल्यूशन आता है, किस चीज का ध्यान आता है हमें? यूजुअली जो बाहर सड़कों पे, जो बाहर सड़कों पे धुआं होता है, या जो चिमनीज का धुआं है बाहर, यही हमारे दिमाग में ज्यादातर आता है। तो एयर पोल्यूशन को अभी तक सिर्फ आउटडोर एयर पोल्यूशन की तरह ही देखा जाता है, लेकिन फैक्ट पिंकी ये है कि जो इंडोर एयर पोल्यूशन है, जो कमरों के अंदर, जो घर के अंदर, जो ऑफिस के अंदर जो एयर पोल्यूशन होता है, वो बाहर की हवा के मुकाबले 10 गुना तक ज्यादा हो सकता है, 10 टाइम्स मोर। बाहर तो हवा फिर भी फ्रेश एयर भी होती है, घूमती रहती है, सर्कुलेट करती रहती है, बारिश भी आ जाती है लेकिन अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और अंदर हम खाना बनाते हैं, अंदर कई तरह के पेंट्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, क्लीनिंग एजेंट्स होते हैं, धूप बत्ती, अगरबत्ती, चिकन टिक्का है, अभी नवरात्रे चल रही है तो मैं ये बात नहीं करूंगा, बट हम सब कई तरह के पकवान अपने घरों में बनाते हैं, उसका स्मोक है और गंदगी है, कई तरह की फ्यूम्स है। और यूजुअली जो घर हैं आजकल बहुत ज्यादा, अगर मैं कहूं कि हवा उसमें से क्रॉस होती है, ऐसा भी नहीं होता। घर आजकल बहुत छोटे हो गए हैं और 90% समय हम अपने पूरे दिन का घर के अंदर ही व्यतीत करते हैं। बाहर तो हम बहुत कम जाते हैं। वर्क फ्रॉम होम हमने पूरे 2 साल से किया। इमेजिन करो 1000 स्क्वायर फीट के छोटे से घर में 5 या 6 मेंबर 24 घंटे वहां पे रह रहे हैं और हवा का क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है, तो वो सारी पॉल्यूटेड एयर कहाँ जा रही है? हमारे अंदर जा रही है। यही कर रहे हैं। सो इंडोर एयर पोल्यूशन इज अबाउट 10 टाइम्स मोर देन द आउटडोर एयर पोल्यूशन। आपने मेरे से सवाल किया कि इसकी क्यों जरूरत है। जरूरत इसलिए है कि जो आउटडोर एयर पोल्यूशन है वो भी हानिकारक है, लेकिन उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। आप और मैं कुछ नहीं कर सकते बाहर की हवा को साफ करने के लिए, पेड़ लगा सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन अंदर की हवा, इंडोर एयर पोल्यूशन को कम करना, ये हमारे कंट्रोल में है। वी कैन रिड्यूस इंडोर एयर पोल्यूशन बाय यूजिंग अ प्रोडक्ट लाइक कुकू एयर प्योरीफायर। तो सबसे बड़ा रीजन कुकू एयर प्योरीफायर लॉन्च करने का ये है कि अगर हम इसको यूज करते हैं तो ये हमारे हाथ में है कि जो इंडोर एयर पोल्यूशन है हम उसको कम कर सकते हैं और अपनी सेहत को अच्छा कर सकते हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छे से बताया आपने। सो सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाउ डू आई नो कि जिस एरिया में हम काम कर रहे हैं वहां या जहां भी हम रह रहे हैं वहां पे एयर प्योरीफायर कैसे वर्क करेगा? हाउ डू आई नो माय एयर प्योरीफायर इज वर्किंग? ओके, सो अच्छा पिंकी, मैं पहले आपको ये बता देता हूँ कि बाकी सब लोग भी सवाल पूछ सकते हैं। जितने भी लोग अभी जूम पे सुन रहे हैं या यूट्यूब पे सुन रहे हैं, दे कैन ऑल्सो पोस्ट क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स। सो पिंकी जी, बहुत अच्छा सवाल है अगेन।
कैसे एयर प्योरीफायर हमें ये पता चलेगा कि वो काम कर रहा है और वो हवा को साफ कर रहा है? दिस इज द क्वेश्चन. सो इस एयर प्योरीफायर में एक एलईडी डिस्प्ले है जो कि एयर क्वालिटी को इंडिकेट करता है. ओके, सो अगर हवा की क्वालिटी खराब होगी, यानी कि पॉल्यूशन ज्यादा है, तो जो रंग होगा लाइट का वो होगा लाल. ओके, इंडिकेटर जो होगा वो होगा रेड कलर का. अगर हवा मीडियम क्वालिटी की है तो होगा येलो. लेकिन अगर अंदर की एयर अच्छी क्वालिटी की है, क्लीन है, तो उसका कलर होगा ब्लू. तो जैसे हम फर्स्ट टाइम इसको इंस्टॉल करेंगे और स्विच इसका ऑन करेंगे, तो पहले 35 सेकेंड्स के लिए 35 सेकेंड्स के लिए जो कलर्स हैं वो ब्लिंक होंगे, वो चेंज होंगे लगातार. ये दिखाएगा कि ये जो एयर प्योरीफायर है ये रेडी हो रहा है हवा को क्लीन करने के लिए. आफ्टर अबाउट 30 सेकेंड्स एक कलर स्टेबल हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि उस समय कमरे के अंदर हवा की क्वालिटी क्या है. अगर पुअर है तो रेड, अगर नॉर्मल है तो ठीक ठाक है तो येलो, अगर बहुत अच्छी है तो ब्लू. तो जब आप इसको चलाएंगे तो आप देखेंगे कि ये तकरीबन 8-10 मिनट में, डिपेंडिंग अपॉन योर रूम साइज, ये अपने कलर को चेंज कर देगा फ्रॉम रेड टू येलो टू ब्लू. और अगर आपने ऑन किया और उस समय एयर की क्वालिटी एकदम सही है तो शायद ये ब्लू से ही शुरू करे. बट देयर इज अ इंडिकेटर दैट विल टेल यू कि इस समय एयर की क्वालिटी क्या है. ग्रेट ग्रेट. सो व्यूअर्स, एज यू नो दैट कि हमारा ये प्रोडक्ट बहुत ही कॉम्पैक्ट एंड अमेजिंग लुक में है, एंड जो लाइट्स हैं उससे, उस सेंसर से आपको पता चलता है कि आपके रूम की एयर क्वालिटी कैसी है. तो जो सर ने बहुत अच्छे से बताया. ओके, नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन सर, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं प्रोडक्ट क्वालिटी की, जैसे मोदी केयर हमेशा बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है. So please tell us more about the key feature of this Cuckoo air purifier. So जो एयर प्योरीफायर है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इन इट्स क्लास. सबसे पहले तो मैं आपको उस कंपनी के बारे में बताता हूं जिस कंपनी के साथ टाई अप करके हम आपके लिए ये प्रोडक्ट लेकर आए हैं. उस कंपनी का नेचुरली नाम है कुकू, CUCKOO. ये कंपनी जो है कुकू, साउथ कोरिया में होम अप्लायंसेस में लीडिंग कंपनी है, नंबर 1 कंपनी है. तो एक हाउस होल्ड नेम है, हर घर में ये जानी मानी जाती है कंपनी, स्पेशली इन साउथ कोरिया एंड इन मलेशिया. राइस कुकर की बात करें तो इन्होंने अपना बिजनेस राइस कुकर से शुरू किया था. साउथ कोरिया में 75% जो मार्केट है राइस कुकर्स की वो कुकू के पास है. और अगेन इन एयर प्योरीफायर्स आल्सो, इन वाटर प्योरीफायर आल्सो, दे आर द लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स एंड द मार्केटर्स. सो अक्रॉस वर्ल्ड इनका बिजनेस है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट इनके प्रोडक्ट्स हैं. और जैसे कि आप जानते हैं, मोदी केयर आपके लिए हमेशा बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट ही लेकर आता है. नाउ इसमें क्या क्या फीचर्स हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा. सबसे पहले जो इसका फीचर है वो ये है कि दिस इज वेरी वेरी लाइट वेट. आप एक उंगली से इसको उठा सकते हैं. तो आपने 10 मिनट एक कमरे में रखा, 10 मिनट दूसरे कमरे में रख दिया, ये किया जा सकता है, राइट. उसके बाद इसमें जो फिल्टर है, 3 तरह के फिल्टर हैं. प्री फिल्टर है, हेपा फिल्टर है, कार्बन फिल्टर है. ये हवा को 99.97% तक साफ कर देते हैं. देन वी हैव अ यूवी एलईडी ऑल्सो, जो हवा में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, वायरस, फंगस होते हैं, इस तरह के सूक्ष्म जीव होते हैं जो बीमारी पैदा कर सकते हैं, उनको भी ये खत्म कर देती है यूवी एलईडी. और सबसे बेहतरीन बात इसकी ये है, एक टर्म होती है जिसे हम कहते हैं CADR, क्लीन एयर डिलीवरी रेट. बेसिकली इसका मतलब है कि ये कितनी तेजी से काम करता है, कितने समय में ये हवा को साफ करेगा. तो CADR इस सेगमेंट में सबसे बढ़िया इसका है, यानी कि जो इसकी स्पीड है हवा को साफ करने के लिए वो बहुत ही फास्ट है. तकरीबन 200 स्क्वायर फीट एरिया की जो स्पेस है, अगर उसकी हवा को क्लीन करना है तो अबाउट 8 मिनट में ये 200 स्क्वायर फीट एरिया को क्लीन कर देता है इन जस्ट 8 मिनट्स. So these are some of the features and very very easy to install. एक टच बटन है, चाइल्ड लॉक है, इसमें एलईडी डिस्प्ले है, और इसके अलावा दिखने में बहुत सुंदर है, एकदम बच्चों के लिए सेफ है, और सब बिजनेस वॉल्यूम है. तो तकरीबन 8,999.5 इसका बीवी है, 333.31 इसका पीवी है. तो जितने भी हमारे कंसल्टेंट्स
अच्छी सेहत चाहते हैं और साथ ही साथ अच्छी सेहत के साथ साथ अच्छा पैसा भी चाहते हैं, तो सारी चीजें इस प्रोडक्ट में अवेलेबल है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बढ़िया बताया सर। और जब बीवी और बीवी की बात आती है तो प्रोडक्ट अपने आप में बहुत उम्दा बन जाता है। और जैसा आपने बताया, आजकल हम देखें घरों का साइज बहुत बड़ा नहीं होता, बहुत छोटे छोटे कमरों में भी लोग रह रहे हैं, और 8 मिनट में लाइक अच्छी क्लीनिंग मिल रही है, एक अच्छी हवा मिल रही है, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो एब्सोल्युटली। चलिए सर, यहाँ पे काफी व्यूअर्स ने प्रोडक्ट को लेना शुरू कर दिया है और वो अपना फीडबैक भी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। जैसे किनकिनी जी ने यहाँ पे लिखा है, दिस प्रोडक्ट इज एक्सीलेंट। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर शेयरिंग योर फीडबैक। एंड एवरीबडी, आई रिक्वेस्ट, जितने भी लोगों ने इस प्रोडक्ट को यूज करना शुरू कर दिया है, आप अपने टेस्टिमोनियल्स अपनी मीटिंग्स में जरूर शेयर करें, अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस हमारे प्रोडक्ट की ब्रांड को रिफ्लेक्ट करता है, हमारे ब्रांड की, हम इस प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं। सो नाउ वी हैव सच अ ग्रेट प्रोडक्ट विद अस। ओके, आगे बढ़ते हैं सर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें कई बार ऐसा हो सकता है कभी ये काम ना करे, अगर अगर एयर प्योरीफायर किसी वजह से काम नहीं करता है या किसी तरह का कोई एरर इसमें दिखाई देता है, तो इमीडिएट हमें क्या करना चाहिए ताकि हमें बेस्ट सोल्यूशन मिल सके। जो ये प्रोडक्ट है इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि इसमें यूजुअली कोई प्रॉब्लम आपको फेस होगी नहीं, बिकॉज दिस इज मेड इन साउथ कोरिया एंड वी हैव क्वालिटी टेस्टेड इट। तकरीबन 2 साल से हम इस प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे थे। हमने खुद अपनी इंडिपेंडेंट इसके ऊपर काफी ज्यादा इसको स्टडीज की हैं, रिसर्चेस की हैं, इसके परफॉर्मेंस को टेस्ट किया है। ये प्रोडक्ट एक NABL सर्टिफाइड लैब के द्वारा भी सर्टिफाइड है। ओके, सो दिस इज अ सर्टिफाइड प्रोडक्ट। जब हम बात करते हैं इस प्रोडक्ट की एफिशिएंसी की, कि ये बैड एयर को क्लीन करता है, चाहे वो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो, चाहे वो फ्यूम्स हो, चाहे वो कितने भी पॉल्यूटेंट्स हो, सबको साफ करता है। दिस इज ऑल सर्टिफाइड। ओके, लेकिन फिर भी अगर किसी को लगता है कि इसमें कुछ भी स्नैग या कुछ भी प्रॉब्लम डेवलप हुई है, तो मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हम आपको इस प्रोडक्ट के ऊपर 3 साल की वारंटी देते हैं। 3 years, 3 साल की वारंटी। 3 साल में दुनिया बदल जाती है, 3 साल में कई सारी नई चीजें आ जाती हैं, लेकिन इस प्रोडक्ट के ऊपर हम आपको 3 साल की लंबी वारंटी दे रहे हैं। सो अगर कुछ भी कभी भी दिक्कत आती है, आप हमारे आजादी कॉल सेंटर नंबर पे कॉल करें और वारंटी को अवेल कर सकते हैं, सर्विस अवेल कर सकते हैं। होम सर्विस अवेलेबल रहेगी, तकरीबन हर शहर, हर कस्बे में होम सर्विस अवेलेबल रहेगी। तो आप अपने आजादी कॉल सेंटर नंबर पे कॉल करें और अगर कोई जरूरत पड़ती है तो आप अपनी वारंटी की सर्विस को अवेल कर सकते हैं। वेरी वेरी सिंपल। वेरी नाइस। तो देखिए गाइस, आपको सॉल्यूशन बहुत बढ़िया मिल चुका है। यू हैव आवर आजादी कॉल सेंटर नंबर। इफ यू फाइंड एनी चैलेंजेस, सो इमीडिएट यू कैन कॉन्टैक्ट विद आवर कस्टमर केयर नंबर। ग्रेट। सो सर, अब बात करें, अगर क्योंकि जो इसमें फिल्टर है, ये फिल्ट्रेशन, इस फिल्टर को हम कितनी फ्रिक्वेंटली चेंज कर सकते हैं? सो ज्यादा इसको चेंज करने की जरूरत पड़ेगी नहीं पिंकी जी, क्योंकि जो एक फिल्टर की लाइफ है एवरेज, वो है 3000 घंटे, 3000 hours। And 3000 hours is very big. मैं इसको frequent word ही यूज नहीं करूंगा। 3000 hours is like once in a while. Okay? So अगर मैं मान के चलिए मैं दिन में 4 घंटे इसको इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि 8-10 मिनट में कमरे को साफ कर देता है, तो उसके बाद इसके फैन की स्पीड भी स्लो हो जाती है, और जरूरी नहीं है कि मैं 24 घंटे इसको ऑन कर रहा हूं। तो अगर मैं 4 घंटे इसको इस्तेमाल करता हूं तो तकरीबन 2 साल तक फिल्टर चलेगा। और अगर मैं 8 घंटे इस्तेमाल करता हूं तब भी 1 साल तक चलेगा। सो 1 साल से 2 साल से 2.5 साल तक 3000 घंटे फिल्टर चेंज करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। वेरी ओके, नाइस, और वेरी नाइस। ये इस चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि पॉल्यूशन कितना है। ओके, जो ये 3000 घंटे है, ये इस चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि पॉल्यूशन, ऐसा नहीं होगा कि अगर पॉल्यूशन ज्यादा है तो जल्दी फिल्टर खत्म हो जाएगा। नो, उसकी जो रनिंग कैपेसिटी है 3000 घंटे की है, चाहे पॉल्यूशन ज्यादा हो चाहे कम हो। बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। ये और एक चीज बहुत लोगों पिंकी का जी मैं और क्वेश्चन ऐड था। करना चाहूंगा इसमें, जी सर, जी। जो आपने पहला सवाल पूछा था कि हमें क्यों चाहिए। कई लोगों को लगता है कि जहां पे पोल्यूशन ज्यादा है, जिन शहरों में पोल्यूशन ज्यादा, सिर्फ वहां पे चाहिए। जी नहीं, जिन शहरों में पोल्यूशन नहीं है
बाहर पोल्यूशन नहीं है, लेकिन घर में तो पोल्यूशन है। अगरबत्ती, धूप बत्ती, खाना बनाने का धुआं, कूड़ा करकट, जब हम झाड़ू पोछा करते हैं उसकी मिट्टी जो उड़ती है, जब आप सोफे को झाड़ते हैं तो आप देखते हैं कितनी धूल मिट्टी उड़ रही है। चाहे आप माउंट कैलाशा में रह रहे हैं, एक पर्वत पे रह रहे हैं, लेकिन इंडोर तो खाना वगाना सब कुछ हो रहा है ना। सो ये हर घर की इस समय जरूरत है, आई वुड से। ग्रेट। जी हाँ, हम हमेशा ये समझते हैं कि जहाँ पोल्यूटेड एरियाज है वही इसकी जरूरत है, ऐसा नहीं है। जैसा बहुत अच्छे से बताया कि आपके घर के इतने सारे कामकाज रहते हैं जहाँ पे बहुत नॉर्मल हम देखते हैं कि डस्ट रहता है, बैक्टीरियाज होते हैं, जिसके लिए ये प्रोडक्ट हमारे घर के लिए बहुत ही जरूरी है। सर, एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था हमारे कस्टमर्स की तरफ से, जो हमारे यूजर्स हैं, कि जब इस प्रोडक्ट, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट है, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी भी सेव करनी बहुत जरूरी है। So what is the power consumption and ओके, can we connect this product to the inverter also? बहुत मैं आपको अगर मैं टेक्निकल बताना चाहूँ वोल्टेज और वोल्टेज के हिसाब से, तो ज्यादातर लोगों को वो वोल्टेज और वोल्टेज समझ में आएगी नहीं, एम्पियर वगैरह। बट मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ जो सबको समझ में आ जाएगा। बेसिकली इस प्रोडक्ट में एक फैन है जो कि एयर को अंदर सक करता है, एयर को अंदर खींचता है। ओके, और एक एलईडी डिस्प्ले है। नाउ ये जो फैन है, ये जो हमारा सीलिंग फैन होता है उससे भी कम पावर लेगा। जो पंखा होता है ना छत पे लगा हुआ, उससे भी कम पावर लेगा। और एलईडी डिस्प्ले जो 0 वॉट का बल्ब होता है, उससे भी वैसा ही आप एलईडी डिस्प्ले मान सकते हैं। तो एक पंखे से भी कम बिजली खर्च होती है ये एयर प्योरीफायर को चलाने के लिए। एक पंखा हवा को सर्कुलेट करता है, ये हवा को अंदर खींचता है, हवा फिल्टर से गुजरती है, हवा क्लीन हो जाती है। ओके, और बिजली का खर्चा जो है नाम मात्र है। आप समझ सकते हैं कि एक पंखे का खर्चा कितना होगा। दिल्ली में अगर बिल्कुल किसी बिल्कुल। कमरे, किसी के घर में एक पंखा, 2 ट्यूबलाइट और थोड़ा बहुत एसी भी चलता है, तो बिजली का बिल आता नहीं है। काफी सारे लोग जो दिल्ली से हैं वो जानते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। दिल्ली वालों के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज है, क्योंकि ये प्रोडक्ट इलेक्ट्रिकल है, तो डेफिनेटली लोगों के मन में ये सोच बहुत ज्यादा थी कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल में थोड़ा इजाफा हो जाए। बट फाइनली यू हैव अ ग्रेट न्यूज कि ये बहुत कम बिजली ले रही है, जिसकी वजह और से ये या प्रोडक्ट आप और अपने इन्वर्टर पे भी कन्वीनियंस चल में यूज जाता है, कर इन्वर्टर सकते पे हैं। भी चल जाता ओह, दैट्स सो गुड। सो नाउ यू हैव अनदर ऑप्शन कि अगर लाइट चली भी गई तब भी आप अपने घर को प्योरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये आप इन्वर्टर पे भी ऑन कर है। सकते हैं। ग्रेट। सो सर, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू मेक बेस्ट यूज ऑफ दिस कुकू एयर प्योरीफायर? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आपके घर में जो पोल्यूशन के सोर्सेज हैं उनको हम थोड़ा सा कम करने की कोशिश करें। ओके, सेकेंडली जब आप इसको इंस्टॉल कर रहे हैं तो एकदम दीवार के साथ सटाकर इसको ना रखें, तकरीबन 1 फीट की दूरी पे रखें। फर्श पे इसको ना रखें, एक किसी टेबल के ऊपर रख लें। ओके, और यही बस, उसके बाद बटन दबा दें। कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है इसका बेस्ट यूज करने के लिए। सिर्फ आपको ध्यान ये देना है कि एकदम इसको दीवार के साथ सटाकर ना रखें। और कोशिश ये करें कि जो घर में पॉल्यूटेंट्स होते हैं बहुत ज्यादा, उनको भी कम करने की कोशिश की जाए। तो ये इसको तरीका है इसका बेस्ट यूज का। अ, अ, दूसरा इसमें यह है कि जो इसमें एक यूवी एलईडी का एक बटन है, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इसमें 4 बटन तो हमने उस वीडियो में भी बताया, लेकिन उसके नीचे भी एक बटन है जिसमें हमने बोला था कि ये इंडिकेट करता है फिल्टर को चेंज करने के लिए। तो जब फिल्टर चेंज करने का टाइम आ गया तो ये लाल हो जाएगा। लेकिन वही बटन यूवी एलईडी जो कि माइक्रोब्स और वायरसेस को किल करता है, उसके लिए भी ऑन ऑफ का वो बटन है। तो आप कोशिश ये करें कि जब भी आप फिल्टर चला रहे हैं, एयर फिल्टर चला रहे हैं, तो हमेशा यूवी एलईडी ऑन रहे। जब यूवी एलईडी ऑन रहेगी तो इसका मतलब ये है कि ये एयर को प्यूरिफाई करने के साथ साथ एयर के अंदर जो वायरसेस बैक्टीरिया हैं उसको भी किल कर रहा है। राइट। और अगर आपको लगता है कि खिड़की खुल गई है, दरवाजा खुल गया है और एकदम से झाड़ू लगा है, मिट्टी बहुत ज्यादा हो गई है हवा में, तो कुछ समय के लिए आप इसको हाई मोड पर चलाइए। तो 2-4 मिनट के लिए हाई मोड पे चलाएंगे तो इमीडिएटली एकदम जल्दी से आपकी एयर को क्लीन कर देगा, क्योंकि फिर इसकी फैन की स्पीड बढ़ जाएगी। ये तरीका है। पानी वानी इसके ऊपर मत डालें,
और बच्चे गाइड लोग इसमें अवेलेबल है, बच्चे इसके साथ ज्यादा छेड़खानी कर नहीं सकते, लेकिन ये जरूर है कि बच्चों को कहेंगे इसके ऊपर पानी वगैरह मत डालिएगा, दैट्स इट. सो दिस वेरी वेरी सिंपल टू यूज. Yes, that we can see it's modern and I have seen this जब हम इसकी प्रोडक्ट को चेक कर रहे थे तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट जिसको यूज करना ऑपरेट करना वेरी या सिंपल, किसी इंजीनियर की जरूरत नहीं है. एक और चीज सो ऐड करना एनीवेज, चाहूंगा. जो इसके अंदर फिल्टर है, हर 2 से 3 हफ्ते में आप उस फिल्टर को एक साफ गीले कपड़े से साफ कर सकते हैं, क्योंकि जो सबसे बाहर वाला फिल्टर है, प्री फिल्टर, वो मोटी गंदगी को पकड़ता है, मोटे पार्टिकल्स को, बड़े पार्टिकल्स को पकड़ता है. ओके, तो आप उसको 2 से 3 हफ्ते में अगर चाहें तो खोलिए और एक साफ गीले कपड़े से उसको साफ करके दोबारा डाल दीजिए. ये चीज भी आप कर सकते ग्रेट ग्रेट. सो सर, नाउ बहुत सारे क्वेश्चंस हमने कवर किया अबाउट दिस प्रोडक्ट. सो नाउ माय लास्ट क्वेश्चन इज अबाउट दिस प्रोडक्ट, क्योंकि ये प्रोडक्ट जिसको अगर मैं यूज कर रही हूँ तो क्या वो प्रोडक्ट सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए जो इस प्रोडक्ट को यूज करते समय हमें फॉलो भी करने चाहिए? सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस पूरे मैनुअल में भी लिखी हुई हैं, लेकिन मैं एक बार आपको सबको एक बार दोबारा बता देता हूं, आप इसको फिर मैनुअल में भी पढ़ सकते हैं कि जहां पे इनलेट है, हवा की आने की जगह है इस प्योरीफायर में, और जहां से हवा बाहर निकल रही है उसको ब्लॉक ना करें. ऐसा ना हो कि आप उसके ऊपर कोई गीला कपड़ा डाल दें या उसको बंद कर दें, इस तरह से मत करें. और किसी भी स्मोक डिटेक्टर के करीब इसको मत रखें, इस एयर प्योरीफायर को. अगर आपके घर में या किसी ऑफिस में स्मोक डिटेक्टर है तो एकदम उसके नीचे इसे ना रखें. तो ये थोड़े थोड़े से हमें इसकी सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस यूज करनी है. और इसको साफ करते हुए कोई जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, फ्लेमेबल क्लीनिंग एजेंट्स होते हैं, उनको यूज ना करें इसको साफ करने के लिए. और चलती हुई डिवाइस पे फिल्टर चेंज करने की कोशिश ना करें. जब फिल्टर को साफ करना है या बदलने की बारी आएगी 1-2 साल के बाद, तो चलती हुई डिवाइस के ऊपर पहले स्विच ऑफ कर दें, उसके बाद ही फिल्टर को चेंज करें. दैट्स व्हाट. ओके, दैट्स ग्रेट. सो देखा दोस्तों कैसे आपको पिंकी जी, ये अभी जो काफी सवाल सारे आपने प्रश्न मेरे ख्याल से लिए जा सकते हैं. आप जरा डॉक्यूमेंट में नीचे जाइए. देयर आर, आई मीन, so I think there are more questions that can be taken, and we can take some ओके, questions from the audience also. चलिए ग्रेट. सो सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सर, दैट्स कि ये जो जब प्रोडक्ट हम ले रहे हैं तो क्या वो नेसेसरी पैरामीटर्स होने चाहिए फॉर अ सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन? जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि एक तो दीवार से तकरीबन 1 फीट की दूरी पे इसको रखें. दूसरा, ऐसा ना करें कि आप खिड़की पे इसको रख दें, क्योंकि अगर आपने खिड़की या दरवाजे के सामने इसको रख दिया और वो खिड़की और दरवाजा खुला है तो बाहर की हवा आती रहेगी, तो ये बेसिकली हमेशा ही हाई मोड में रहेगा अगर की बाहर की हवा अंदर आती रहेगी. तो खिड़की के पास ना रखें, दीवार से 1 फीट की दूरी पर रखें. पावर सप्लाई 100 वोल्ट की 50-60 हर्ट्ज की होती है, तो वो आराम से चल जाता है. और जब आप पहली बार इसको यूज करते हैं तो पहली बार आपको फिल्टर के कंपार्टमेंट को खोलकर फिल्टर बाहर निकालना है. वो प्लास्टिक के रैप में होगा, उस रैप को फाड़ना है, उसको अनरैप करना है और दोबारा फिल्टर को डाल देना है. तो ये आपने जो है अभी अनबॉक्सिंग वीडियो में भी इसको देखा था. सो दीज आर इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शंस. सर कुछ सवाल आ रहे हैं चैट बॉक्स में भी, जिससे मिलता जुलता हमारा नेक्स्ट सवाल भी है कि जब ये फिल्टर जिसे हम रिप्लेस कर सकते हैं तो हाउ टू ऑर्डर एंड व्हाट विल बी द कॉस्ट फॉर अ न्यू फिल्टर? हाँ, सो ये बहुत जल्दी अनाउंस किया जाएगा. जो फिल्टर होगा वो मोदी केयर से ही अवेलेबल होगा. अभी तो 2 साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद की बात है, लेकिन उसके ऊपर भी पीवी होगा और बहुत ही रीजनेबल रेट्स में ये अवेलेबल रहेगा. ओके. सो सर यहाँ पे जो इनबिल्ट वार्निंग सिग्नल जो मिल रहा है, इज देयर एनी इनबिल्ट वार्निंग सिग्नल? जैसे आपने बताया था कि एलईडी का जो अलार्म है दैट विल, तो दैट इसमें वार्निंग सिग्नल जो है फिल्टर चेंज का है. जब फिल्टर चेंज की रिक्वायरमेंट होगी, राइट, ये इतना स्मार्ट, ये टेक्नोलॉजी इतनी इसकी स्मार्ट है कि अपने आप ही फिल्टर चेंज का जो बटन है, वो जो इंडिकेटर है, वो रेड हो जाएगा. सो फॉर एग्जांपल 3000 घंटे हो गए
ओके। और हम्म। हमें बेशक भूल जाए, 3000 घंटे बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन कुक्कू को नहीं भूलेगा। 3000 घंटे के बाद फिल्टर चेंज का जो इंडिकेटर है वो रेड हो जाएगा। सो ये किसमें इंडिकेशन आती है। So, sir, ये जो air purifier है, this Cuckoo J2 air purifier, can it remove odors also? यस, इसमें जैसे कि हमने बात करी, 3 फिल्टर्स हैं, प्री फिल्टर, हैपा फिल्टर एंड कार्बन फिल्टर। कार्बन फिल्टर ये इसलिए डाला गया है कि जो हमारे घर में दुर्गंध होती है, जो बैड स्मेल होती है, उसको ये दूर करता है। वो बैड स्मेल सिंक से आ सकती है, वो बैड स्मेल पेंट की हो सकती है, वो बैड स्मेल कोई केमिकल एजेंट हमने यूज किया घर में क्लीनिंग के लिए, उसका हो सकता है। या जब हम आजकल ड्राइंग रूम और किचन जुड़े हुए होते हैं, ओपन कॉन्सेप्ट है, तो घर में जो खाना बन रहा है उसकी जो बैड स्मेल है वहां से आ सकती है। या जो डैम्पनेस जो हो जाती है कमरों में सर्दियों के दिनों में या बारिशों के दिनों में, ये उस सारी बुरी दुर्गंध को, बैड स्मेल को, ऑर्डर्स को दूर कर देता है। Very nice. So, sir, if we ask you about this product, so ऐसे कौन से टारगेट ग्रुप होने चाहिए एयर प्योरीफायर की, खासकर कि कुछ ऐसे हेल्थ कंसर्न जिनके लिए इस प्रोडक्ट को हमारे घर में रखना बहुत जरूरी है? देखिए, वैसे तो हर एक व्यक्ति को साफ स्वच्छ हवा सांस लेने का अधिकार है, और ये उसकी जन्म सिद्ध अधिकार होना चाहिए कि एक व्यक्ति को साफ हवा मिले। WHO ने कुछ टाइम पहले एक रिसर्च किया था कि क्यों कुछ लोग लंबा जीते हैं, तो उनमें 10 रीजन आए थे। और मुझे सारे रीजन तो याद नहीं है, लेकिन 2 रीजन बहुत अच्छे तरीके से याद है। पहला है कि जो दोस्त, जिनके भरोसेमंद दोस्त होते हैं, जिनके ऊपर लोग भरोसा करते हैं और जिनके भरोसेमंद दोस्त होते हैं, वो लोग लंबा जीते हैं। और इसके अलावा जो लोग साफ हवा में सांस लेते हैं, वो लोग लंबा जीते हैं। तो जब आप मोदी केयर का बिजनेस बिल्ड करते हैं तो आप दोस्त बनाते हैं, आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, आप अपना नेटवर्क बनाते हैं, यू बिल्ड रिलेशनशिप्स, यू बिल्ड फ्रेंडशिप्स। ओके, सो वो चीज तो आपको मोदी केयर में मिल ही रही है, लेकिन अब मोदी केयर में आपको हवा को साफ करने वाला प्रोडक्ट भी मिल रहा है। तो अल्टीमेटली बेनिफिट ये है कि हम लंबा जी सकते हैं। और इसी को बताते बताते पिंकी जी, मैं आपका प्रश्न भूल गया, आप दोबारा प्रश्न को बोलिए। मेरा सवाल सर ये था कि जैसे कुछ हेल्थ हाँ, कंसर्न्स होते हैं, सो लाइक चाहिए तो अस्थमा या सबको, किसी तरह से किसी को यस यस, एलर्जीज है। चाहिए तो सबको, क्योंकि हर कोई लंबा जीना चाहेगा, लेकिन वो लोग जो थोड़े से सेंसिटिव हैं, जैसे बुजुर्ग लोग सेंसिटिव होते हैं, जैसे छोटे बच्चे सेंसिटिव हैं, यू नो तो अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, कोई प्रेग्नेंट फीमेल है, लैक्टेटिंग मदर है, किसी को एलर्जीज रहती हैं बिकॉज ऑफ द एयर, या किसी को एस्थमा जैसा चैलेंज है, ये एस्थमा को क्योर तो नहीं करेगा, लेकिन हमें मालूम है कि अगर इस तरह के चैलेंजेस हैं तो साफ हवा बहुत जरूरी है। तो बहुत ये तो जरूरी। इनको तो 100% अपने घर में इसको इंस्टॉल करना चाहिए और यूज करना चाहिए। ओके, ग्रेट। सो यस, लाइक आई आल्सो फील समटाइम्स कि एकदम से डस्ट आता है तो वो एलर्जीज होती है, तो आई थिंक दिस प्रोडक्ट इज बेस्ट फॉर मी, एंड डेफिनेटली ऑन माय बर्थडे आई विल गिफ्ट माय सेल्फ दिस प्रोडक्ट। मोदी के तो हमें गिफ्ट बेस्ट देते ही है, लेकिन मैं अपने आप को पर्सनली ये गिफ्ट करने वाली हूँ। तो दोस्तों, जिन्हें भी आपके नोन में या आप जो आपके बहुत खास है, जिन्हें भी ऐसी कोई हेल्थ कंसर्न्स है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, या फिर हम कह सकते हैं एलर्जीज है किसी चीज से, खास करके डस्ट से, तो आप इस प्रोडक्ट को जरूर उन्हें गिफ्ट करें। सो एक अच्छी सेहत दे रहे हैं आप, इससे बढ़िया मुझे नहीं लगता कुछ गिफ्ट हम दे सकते हैं किसी खास को। तो चलिए सर, जहाँ इतने सारे एडवांटेजेस हैं, इतनी बढ़िया फीचर और बेनिफिट्स है प्रोडक्ट के, तो जहाँ इतनी अच्छी अच्छी पॉजिटिव बातें हमने सीख जानी, वही एक सवाल मन में और भी आता है कि क्या ये प्रोडक्ट थोड़ा भी साइड इफेक्ट हो सकता है? आर देयर एनी साइड इफेक्ट्स ऑफ दिस कोको एयर प्योरीफायर? नथिंग, नो साइड इफेक्ट। सो ये कोई रूम के टेम्परेचर को कम या ज्यादा नहीं कर रहा। ओके, ये सिर्फ हवा को साफ कर रहा है, तो साफ हवा का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। बहुत अच्छा है, और तो ये इसकी एक सबसे खास बात जरूरी है, चीज है। कुछ मैं एक सवाल देख रहा हूँ कि कैसे ये बाकी प्रोडक्ट से बेहतर है। देखिए, मार्केट में जो प्योरीफायर्स आते हैं वो ओजोन ओजोन को प्रोड्यूस करते हैं, कर सकते हैं कई सारे, नॉट एवरी प्योरीफायर, बट कई सारे ऐसे प्योरीफायर हैं जो ओजोन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। ओजोन के बारे में हम ये जानते हैं कि ओजोन जब तक हवा में है ऊपर, तब तक हमारे लिए बहुत अच्छी है। ओके, लेकिन जब ओजोन ग्राउंड लेवल पे होती है तो हमारे लिए बहुत खतरनाक होती है। ओजोन जो है, जो स्मोक देखते हैं ना, स्मोक देखते हैं दिल्ली में,
स्मोक का जो एक बड़ा हिस्सा होता है वो ओजोन गैस होती है, और मार्केट में कई सारे ऐसे प्योरीफायर्स हैं जो ओजोन को पैदा करते हैं, ओजोन प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन हमारा कुकू एयर प्योरीफायर ओजोन को प्रोड्यूस नहीं करता। तो इवन इफ यू आर वर्किंग, यू आर कीपिंग इट 24 आवर्स 7 डेज अ वीक, 30 के 30 दिन आपने इसको ऑन रखा, कभी बंद नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये ओजोन गैस को प्रोड्यूस नहीं करता। ग्रेट। सो सर, अब बात करें थोड़ी सी पैसों को लेकर, बचत को लेकर, क्योंकि इंडिया में अगर पैसों की बात आती है तो हम सब बनिया बन जाते हैं। हमें लगता है कि जितना हम सेव कर ले उतना हमारे लिए अच्छा है। तो जब ये प्रोडक्ट जो बहुत सारे फायदे दे रहा है, और इसकी जब मैं कॉस्ट की बात करूं, क्योंकि कुछ सवाल भी आ रहे हैं इस कमेंट बॉक्स में कि प्राइस क्या है, क्या ये कॉस्ट हमारे लिए अफोर्डेबल है या नहीं, तो सर इसको हम कितना इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं ताकि हमारे जो यूजर्स हैं इस प्रोडक्ट को इजीली अपने घर लेकर आ सके। सो तो हाउ मच डज इट कॉस्ट टू ऑपरेट एन एयर जीरो, प्यूरिफायर? ₹0, ₹0। ₹0, वेरी it doesn't cost इंटरेस्टिंग। anything, ₹0। So can you elaborate more so that क्योंकि यहाँ ज्यादा एक्साइटमेंट बन रही है, लोग और ज्यादा इन डिटेल जानना Why चाहते हैं। not? पर क्या सारे लोग मुझे ध्यान से सुन रहे हैं? I'll be Can able I to show. see hand here, guys? It's very important। अगर आप वाकई जानना चाहते हैं कि कैसे ये प्रोडक्ट आपको जीरो कॉस्ट में पड़ रहा है, तो एक बार हैंडशेक हो जाए, एक बार जोरदार तालियां हो जाए, ताकि आपकी एनर्जी यहाँ पर विजिबल हो सके चैट मैसेज में। चलिए मैं ग्रेट, आपको लाइक वी कैन बताता हूँ सी कैसे सर, ये जीरो ऑल कॉस्ट पीपल करेगा। आर वेरी मच I'll give अलर्ट I'll give हियर एंड yeah I'll give two या। calculations। सबसे पहले तो जो ये डीपी कॉस्ट इसका है वो है 17,999 रुपए। अगर हम इसको 300, अब जो ये जो मशीन है ये 5 साल तक कहीं नहीं जाती, ओके। तो अगर मैं इसको 17,999 को 5 से डिवाइड करूं तो मुझे पहले साल का खर्चा आ जाएगा कि पहले साल के लिए मुझे ये कितना पड़ेगा। तो मैं भी आपके साथ कैलकुलेट करता हूं, 17,999 डिवाइडेड बाय 5, तो एक साल का, पहले साल का जो मेरा खर्चा आया वो आया 3,600 रुपए। ठीक है जी। अब साल में कितने दिन होते हैं? 365। तो 3,600 को मैं 365 से डिवाइड कर देता हूं, तो जो मेरा खर्चा आया एक दिन का वो है 10 रुपए। रियली? okay? जस्ट तो 10 रुपीज? अब मुझे ये बताएं कि जब हम बाहर जाते हैं किसी मार्केट में और कभी कभी चाय पीने का मन करता है तो हम ठेले वाले के पास जाते हैं चाय पीने के लिए, तो ठेले वाला चाय कितने की देता है? 10 रुपए की, कभी कभी ज्यादा या तो चाहिए एक तो कप पंद्रह चाय का रुपए पी की। लीजिए 10 रुपए का, या एक पूरे दिन की हवा साफ ले लीजिए। क्या चाहेंगे पिंकी जी आप? मैं तो सर हवा चाहूंगी, क्योंकि और बिना। जब हम कोई समोसा वगैरह खाने का मन करता है तो समोसा कितने का आता है? डिपेंड करता है शॉप पर, ज्यादा फेमस हो तो महंगा भी मिलता है, पर 10 रुपए तो मिनिमम है। तो यहाँ तो एक समोसा खा लीजिए या एक पूरे दिन की हवा ले लीजिए साफ। आई गो विद एयर। सो सो 25 रुपए का एक चिप्स का पैकेट है, 30 रुपए की एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है, और अगर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ 5 साल और उसके बाद 365 से, तो मैं देख रहा हूँ 10 रुपया पर डे का कॉस्ट आता है। लेकिन मैं अब आपको दिखाता हूं कि कैसे ये वाकई में आपको ₹0 कॉस्ट कर रहा है। सो 18,999 रुपए इसका एमआरपी है। एज अ कंसल्टेंट हमें ये मिलता है 17,999 रुपए पे, तो 1,000 रुपए का क्या हो गया? रिटेल डिस्काउंट। ओके, नाउ अब इसके ऊपर जो बिजनेस वॉल्यूम है वो है 9,000। ओके, अगर मैं लेता हूं अपने लिए और मैं अपनी टीम में 4 लोगों को ये खरीदवाता हूं, ओके, और इमेजिन करिए मैं एक्यूमुलेटिव प्लान है 16% पे हूं, तो मैंने खरीदा, मेरी टीम में 4 लोगों ने खरीदा, 5 लोग हो गए, इंटू 9,000, ये हो गया 45,000। तो मेरा पीजीबीवी कितना हो गया? 45,000 रुपीज। 45,000 पीजीबीवी पे मुझे डायरेक्टर बोनस मिलेगा तकरीबन 2,700 रुपए। मुझे एपी भी मिलेगा, अगर मैं अपने सेल्फ की आईडी का देखूं तो 9,000 का 16%, 1,440 रुपए एपी भी मिलेगा। और अगर मैं डिफरेंशियल 3% भी लगा लूं एवरेज, तो तकरीबन 1,080 रुपए मुझे डिफरेंशियल मिलेगा। फिर उसके बाद पीजीबीवी प्रोग्राम हमारा चल रहा है, जितने लोगों को याद है,
बिल्कुल। 40,000 पीजीबीवी के साथ यदि आप डायरेक्टर बनते हैं तो आपको 4,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलते हैं, तो वो 4,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिल गई। और यदि आप सितंबर में भी इसको अचीव किया था पीजीबीवी को, तो आपको 2,000 का कंसिस्टेंसी अवार्ड मिलता है। और अगर मैं ये सारी चीजें जोड़ लूं तो 1,000 रुपए का रिटेल प्रॉफिट, 1,440 रुपए का 16% आपका पर्सनल बीवी का, 1,080 3% डिफरेंशियल, 2,700 रुपए के करीब डायरेक्टर बोनस, 4,000 रुपए के करीब पीजीबीवी प्रमोशन। और अगर आप पहले डायरेक्टर बने थे 40,000 के साथ सितंबर में, तो 2,000 का कंसिस्टेंसी अवार्ड। लेकिन उससे भी बेहतर जो हमारा राम दरबार आइडल है, 2,999 रुपए की खरीद पर आपको 129 रुपए में 2,100 रुपए के करीब का राम दरबार आइडल मिल रहा है। तो आप 17,999 यानी कि 18,000 रुपए की परचेज कर रहे हैं, तो आपको 6 राम दरबार आइडल मिलेंगे। एक राम दरबार आइडल अगर आप 129 रुपए हटा भी दें तो आपको तकरीबन जो बेनिफिट होगा वो होगा तकरीबन 2,100 रुपए का। 6 इंटू 2,100 कितने हो गए? 12,600। तो आइए पिंकी जी इन सबको ऐड करते हैं, आप मेरी मदद करेंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो हम राउंड फिगर लेंगे सबकी। राम दरबार आइडल का 12,600 भी नहीं लेते, 12,000 लेते हैं। 12,000। उसके बाद 1,000 रिटेल प्रॉफिट, 1,000 रिटेल प्रॉफिट, 1,440 पर्सनल बीवी का 16%, 1,080 हमारा हुआ 3% डिफरेंशियल एवरेज, डायरेक्टर बोनस 2,700 रुपए के करीब, पीजीबीवी प्रमोशन 4,000। और अगर हम पिछले महीने भी पीजीबी प्रमोशन में आए थे ये तो 2,000 ऑलमोस्ट 22,000। और कितने रुपए का खरीदा था आपने? 17,000। ओ, 999 रुपए का। एक्चुअली नाउ ये बहुत इजी हो गया अभी से समझना। आई थिंक ये कैलकुलेशन सर अब हमें अपने ट्रेनिंग में भी यूटिलाइज करनी चाहिए। थैंक्स टू यू कि एक बहुत नई लर्निंग थी जो कैसे इस प्रोडक्ट को जीरो कॉस्ट पे हम रिकमेंड कर सकते हैं। वेरी नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग चार सर, थैंक चार चार 5,000 रुपए एक्स्ट्रा इनकम हो गई यू। अगर हम एक्स्ट्रा खुद ही मिल रहे खरीदें हैं और हमें। 4 लोग हमारी टीम में खरीदें। 4 लोग, और इतनी बड़ी आपकी टीम है, इतना बड़ा दिल्ली और इंडिया है, 140 करोड़ लोग रहते हैं और वो सारे लोग इस समय घर में हैं। 90% दिन का समय इंडोर्स है, या तो घर में या ऑफिस में। तो क्या आप अपनी टीम में 4 लोग आपके एयर प्योरीफायर नहीं खरीदे? सो तो मुझे लगता है सर यहाँ पे लोगों से पहले तो मैं थोड़ी सेल्फिश हो रही हूँ। आई थिंक अबाउट माई सेल्फ एंड माई स्पेशल लव वंस जिनको मैं ये गिफ्ट जरूर करने एब्सोल्युटली वाली हूँ या उनसे बोलने वाली हूँ कि वो इट्स जरूर इस रिक्वायर्ड। प्रोडक्ट को ले। यस, इट्स अ नीड एक्चुअली। So thank you for making this product more easy now and I hope कि लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा कि कैसे ये प्रोडक्ट आपको ₹0 पे पड़ रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट दिस कि ये जो इतने सारे बेनिफिट्स हमने जाने हैं, अब यहाँ पे कैन वी ओपन अ विंडो जब ये प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं अपने घर में, जब एयर प्योरीफायर ऑन है उस आइडियली दौरान? आइडियली नहीं, क्योंकि बाहर की हवा आती रहेगी। लेकिन टेक्निकली देखें तो इसने हवा को साफ करते रहना है। लेकिन जब बाहर की हवा अंदर आ रही है और वो अंदर भी जा रही है और ज्यादा, तो ये हमेशा ही हाई मोड पे चलता रहेगा। सो आइडियली आपको विंडो बंद करना चाहिए, लेकिन अगर आप ऑन करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ये टेक्निकली हवा को क्लीन करता रहेगा। ओके। और क्या एयर प्योरीफायर प्रोटेक्ट करता है हमारे एंटायर हाउस को? नो, ये जो दीवार है उसके बीच में से हवा को सक नहीं कर सकता। तो इसका जो कवरेज एरिया है वो है 550 स्क्वायर फीट तक। लेकिन अगर दीवार बीच में आ गई है या एक कमरा बंद है तो उसी एक कमरे में ही काम करेगा। तो या तो आप 2 ले लीजिए अगर 2 कमरे हैं, 3 कमरे हैं, या आप पहले एक कमरे में रखें फिर उठाकर एक उंगली से दूसरे कमरे में रख दें। So, sir, where should I put my air purifier if I have like 2 BHK house? और या तो फिर जहां क्या पर सर आप डिपेंड करता है? सबसे ज्यादा समय जिस कमरे में बिताते हैं, दिन के समय लिविंग रूम में,
और रात के समय बेडरूम में, तो वहां पे आप एक उंगली से, छोटी उंगली से उठा के आप शिफ्ट कर सकते हैं, या दो ले लीजिए, नथिंग लाइक इट, या तीन ले लीजिए, 3 कमरे। जितना ज्यादा हो उतना फायदा होगा। That's it. ओवरऑल ग्रेट। सो सर, हाउ ऑफन शुड आई रन माय एयर प्यूरिफायर थ्रू आउट द डे? So it depends. Ideally, it should be on the entire day. लेकिन आप इसको रेगुलर इंटरवल्स पे चलाते रहें, ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि पूरी फैमिली इकट्ठे ही एक रूम में काफी समय, लंबे समय के लिए है, और सारे के सारे, जैसे लॉकडाउन का समय था, तो आप इसको सारा टाइम भी चला सकते हैं। लेकिन आज जब आप देखते हैं कि ये इसका कलर ब्लू हो गया है, एयर एकदम क्लीन हो गई है, तो आप बंद करना चाहें तो बंद कर दें। कोई एक्टिविटी हो रही है घर में, 5-6 लोग इकट्ठे बैठे हुए हैं, खाना बन रहा है, घर के सारे लोग खेल रहे हैं, खाना बन रहा है, कभी चाय बन रही है, कभी भुजिया तली जा रही है, वटेवर, तो ऑन रखें। अगर एयर क्लीन हो गई है, ब्लू हो गई है, तो बंद कर दें। तो टेक अ कॉल। ग्रेट। तो इट डिपेंड्स ऑन द यूसेज कि हम या कैसे अपनी लाइफस्टाइल स्पेंड कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। या जैसे अभी एमएससीज में ये पूरा दिन ऑन रहता है, एंड आई कैन सी सिंस मॉर्निंग वो बिल्कुल ब्लू है। तो आई एम फीलिंग नाउ प्रिटी हैप्पी कि नाउ वी आर सिटिंग इन द क्लीन रूम, जहां हम क्लीन एयर को इनहेल कर रहे हैं। सो थैंक्स टू मोदी केयर। चलिए सर, समय भी हो रहा है, और एक आखिरी सवाल भी जरूर आपसे लेना चाहूंगी कि क्या ये कुकू एयर प्योरीफायर जब हम ऑन करते हैं तो क्या कोई ऐसी इरिटेटिंग नॉइज भी रहती है जो हमें इरिटेट कर सकती है व्हाइल सो ऑपरेटिंग? अल्टीमेटली इसके अंदर एक फैन है, और जब फैन चलेगा तो थोड़ी बहुत हवा, आवाज तो आएगी। हवा घूमती है, फैन चलता है। लेकिन हाई मोड में जब आप रखते हैं तो थोड़ी आवाज आती है। पर अगर नॉर्मल या मीडियम या स्लीप मोड पे है तो आवाज ना के बराबर है, तो ये आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत आवाज होती है, क्योंकि फैन चलता है तो फैन की थोड़ा बहुत जो चलेगा, हवा घूमेगा, उसकी आवाज आएगी, लेकिन डिस्टर्ब नहीं करेगी। ओके। तो चलिए सर, ये थे कुछ सवाल जो हमारे व्यूवर्स की तरफ से आए थे, और यहाँ पर एक क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन है इनफैक्ट जो मैं लेना चाहूंगी कि कभी कभी ऐसा होता है कि लाइट डिम हो जाती है, वोल्टेज कम आता है, अप डाउन होता रहता है, तो क्या उस समय इस प्रोडक्ट को यूज करना सही रहेगा? कोई दिक्कत नहीं है, आप यूज कर सकते हैं। सो आपको पता भी नहीं चलता कि यूजली कब लाइट कम हो रही है, कब ज्यादा हो रही है। लेकिन इसमें सारा जो है, इसमें बिल्ट इन प्रोटेक्शन अवेलेबल है इस डिवाइस के लिए, तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए ग्रेट। तो ये एक आखिरी सवाल जो हमारे लीडर्स है, गाइस आपके पास अगर और भी सवाल हैं जो आपको लगता है कि इस प्रोडक्ट के बारे में जानना जरूरी है, सो वी हैव 2-3 मिनट्स, क्योंकि बहुत प्रेशर मिला है सर का, तो आप इसको यूटिलाइज करें और अपने बहुत सारे जो भी डाउट्स हैं उन्हें क्लियर करें आज इस सेशन में। So I can see 2-3 questions जो related to voltage ही है, जिसका हम आंसर कर चुके थे। बिल्कुल नहीं लगेगा, आपकी इलेक्ट्रिसिटी पे ज्यादा फर्क नहीं आने वाला है, तो यू कैन इजिली एंजॉय दिस प्रोडक्ट। ओके, अनबॉक्सिंग वीडियो आपको शेयर कर दी गई है लिंक पे, एक बार तो दोबारा आप भेज इसे देते हैं, वो अपनी टीम में जरूर चेक सर्कुलेट कर। करें। श्योर, विल डू दैट अगेन, ताकि आप सब दोबारा से इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम में शेयर कर सकें। थैंक यू सो मच सर। ओके ग्रेट। सो सर, बहुत सारे सवालों का जवाब आज आपने दिया, और ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं फील्ड से बहुत ज्यादा आ भी रहे थे, क्योंकि एक ऐसा प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया है जिसको लेकर लोग एक्साइटेड है। तो लोग इसकी सेल बढ़ाने के लिए इन बेसिक क्वेश्चंस का जब राइटली आंसर करेंगे, उनको क्लियरिटी ज्यादा होगी, तो उनकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वो कॉन्फिडेंटली डील कर पाएंगे। सो थैंक यू सर फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन एंड फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम। एंड आज की आजादी की पाठशाला में हमने इस नए लॉन्च प्रोडक्ट के बारे में जाना, बहुत सारे सवालों के बारे में जाना, उनके आंसर्स मिले। तो अब आप बिल्कुल भी देरी ना करें, क्योंकि ये महीना हम सब के लिए बहुत खास है। फेस्टिवल सीजन शुरू हो चुका है, और अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपके अकाउंट में माँ लक्ष्मी, खूब सारा माँ लक्ष्मी आए, तो जरूरी है कि हम इस प्रोडक्ट पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करें, जिससे कि आपका बिजनेस बड़ा होगा, आपकी टीम बिल्ड होगी, और आपको खूब सारी लक्ष्मी आपके अकाउंट में रिसीव होगी। So thank you everybody for being with us, and have a great day everyone. Have a great month.
Thank you. Thank you, Pinky. Thanks a lot, and good morning again to everybody. Thank you.